ओम गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा आए हृदय प्रदेश सियावर रामचंद्र जी की जय। बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र जी की जय। नर्मदा मैया जी की जय। हाँ, श्री सीताराम जी की कृपा से हम 81वें दोहे पर आ गए हैं। यानी आपको रामचरितमानस पारायण सुनाते हुए 81 दिन व्यतीत हो गए हैं। आज हम 81वां दोहा से लेकर के 82 दोहे तक की चर्चा करेंगे। 81 दोहे में उसे समझ जाएंगे कि प्रसंग कौन सा चल रहा है। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात नाय चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सितुगात। सप्त ऋषि जब पूरी तरह से उन्होंने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, सारे बुद्धि चातुर्य प्रस्तुत कर दिया देवी पार्वती जी के समक्ष, किंतु उनकी एक न चली। तब समझ में आ गया उनका कि अरे तो साक्षात आदि शक्ति हैं। तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि भगवान सदाशिव जगत के पिता हैं, आप जगत की माता हैं, आपको प्रणाम प्रणाम कर करके और प्रसन्न हो करके जिस उद्देश्य से आए थे हमारा उद्देश्य सफल हो गया। हमें जो है महादेव ने जिस उद्देश्य से भेजा था वह हमने पूर्ण किया और जा कर के शुभ समाचार दिया। हे प्रभु, हे महादेव, भगवती पार्वती तो आपके लिए ही बनी हैं। और उन्होंने तो घोषणा कर दी कि जन्म जन्म तक लगर हमारी बरहो संपूर्ण तु हो रहो कुमारी। भले ही मैं कुंवारी रह जाऊं, किंतु यदि वर्ण करूंगी तो शिव को ही करूंगी। इस प्रकार से संदेश दे करके भगवान शिव ने जो ही संदेश सुना गदगद हो गए। भाई देखो, सामने वाला यदि हमें मालूम है कि हमें कितना प्रेम करता है तो हमारा प्रेम भी उसकी ओर उमड़ जाता है। जब कहा गया है भगवान के बारे में तो हम कहते हैं भैया 2 कदम आप चलिए तो भगवान 4 कदम आगे चलते हैं। तो जो ही सुना पार्वती का संदेश, उनके हृदय की जो आकांक्षा जानी, महादेव ने बड़े प्रसन्न हो गए। किंतु कुछ समय के बाद में डूबे रहे पार्वती के प्रेम में और उसके बाद में फिर ध्यानस्थ हो करके, क्योंकि वो योगी हैं भाई, हैं, ग्रस्त तो होने वाले हैं और ग्रस्त हैं ही। और ग्रस्त होते हुए भी अब ये शिक्षा देते हैं हमें कि हमें भी अपने गृहस्थ आश्रम में किस प्रकार रहना चाहिए कि जब गृहस्थ आश्रम का दायित्व हो तब वो निभाएं और साथ साथ में काम करते रहें, नाम भजते रहें, पाप की वासनाओं से डरते रहें, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलें, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलें। और राम राम फिर ध्यान लगाया, रघुनायक गुण गाना और गाने लगे महादेव जी। अब इसी बीच में क्या हुआ, आगे का प्रसंग सुनाते हैं। जाय मुनि हिमवंत पठाए कर विनती गिर जई ग्रह लाए, भौरी सप्त ऋषि से पई जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, रस सप्त ऋषि गवने गेहा, मन थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक गाना। देखो भैया, मन को थिर यानी स्थिर करना पड़ता है। ये देखिए शिक्षा मिलती है भगवान शिव से। हमें क्या शिक्षा, हम साधारण प्राणियों क्या मिलेगी कि भैया हमें भी अपने मन को समय समय पर स्थिर करना चाहिए। जो चंचलता, मन की चंचलता यदि बनी रही तो फिर हम में, नर में और बानर में क्या अंतर रहा। तो यहाँ भगवान शिव ने अपने मन को स्थिर किया और भगवान अपने इष्ट देव के प्रति ध्यान लगाया। अब उसी समय ये तो ध्यान लगाया, गुणगान गाने लगे, अर्थात तो समाधि में चले गए, ध्यान में चले गए। और उसी समय क्या हुआ, तारक असुर भय उते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। महाबलशाली, महाबलवान एक तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ
और ऐसा कैसा हुआ, उसने तपस्या के बल पर सारे संसार को लोकपति जीते और भय देव सब संपत्ति जीते, सारे देवताओं की संपत्तियाँ छुड़ा ली, तेज हीन कर दिया, देवताओं को मार मार के भगा दिया। तो देखो भैया, हमेशा से असुर जो है सुरों पर हावी होते रहे हैं, किंतु भगवान समय समय पर उनकी सहायता करके और उन्हें जिताते रहे, चाहे वो पांडव हों और चाहे अन्य दूसरे कोई भी भक्त हों, भगवान जो है भगवान की सुध लेते हैं। आचार्य मार सुजीत ना जाई हारे सूर्य कर दिल रहाई। देवताओं ने पूरी ताकत लगाई पर उसने भैया वरदान प्राप्त कर लिया था। क्या वरदान था उसे? शंभु शुक्र संभूत सुतो, भगवान शिव के पुत्र, भगवान शिव का जो पुत्र होगा उसके द्वारा मारा जाएगा, ऐसा वरदान मांगा था। क्यों मांगा उसने? उसको पता चला है सती जी तो जो है यज्ञ में अपने देह को विलीन कर दिया, आपने नष्ट कर दिया सती जी ने, और ये तो अब बैरागी हो गए हैं और अब इन्होंने निश्चय कर लिया समाधि में लिए रहते हैं, अब दूसरी शादी इन्हें करना नहीं है। तो जब इनकी शादी ही नहीं होगी तो बच्चा कहाँ से होगा? तो कहते हैं ना भैया, बाज के कोई पुत्र होता है क्या? और किन्नर के यहाँ कोई पुत्र होता है क्या? तो कोई ने ऐसा वरदान मांग लिया कि किन्नर का बेटा हो। तो इसके तो मन में ऐसे ही था कि भगवान शिव कहाँ करने वाले हैं शादी, तो इसलिए वरदान मांग लिया कि भगवान शिव का पुत्र ही मुझे मारे, संसार में और कोई ना मार सके। क्योंकि ना तो वो शादी करेंगे, ना पुत्र होगा, ना मैं मरूंगा, इसका मतलब मैं अमर हो जाऊंगा। इस प्रकार से तब विरंच सब जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। जाकर के विरंच यानी ब्रह्मा जी के पास में गए सब लोग, और ब्रह्मा जी ने देखा अरे सारे देवता बड़े दुखी हैं। तो सब सन कहा बुझाय विधि, धनुज निधन तब होय। देवताओं को नहीं मालूम था भाई, बताया उनको, सुनो अब ये कहीं उपाय भैया, सब देवताओं को बताया। अपन सब मिल करके ऐसा कुछ प्रपंच रचें अपनी माया माया कहो हुआ है देव, तुम उनसे प्रार्थना करें महादेव जी से, उनको अपनी तरफ लगाएं, अपनी मतलब अपनी मति के अनुसार अपने अनुकूल कर लें उनको, तब जाके काम बनेगा भैया। क्योंकि उसको वरदान है कि शंभु शुक्र, शंभु शुक्र संभूत, सब भगवान शिव के वीर से जो बच्चा पैदा होगा, जो पुत्र होगा, उसके द्वारा ही उनका वध होगा, वो जीत सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं। जब इस प्रकार से कहा तब देवता अब जा कर के भैया आगे, अब जो सारी व्यवस्था उन सब बैठ कर के अपना योग जमाएंगे, सहयोग करेंगे, आपस में वार्तालाप करेंगे, भाई क्या करना चाहिए, क्या किस प्रकार से अपन भगवान शिव को राजी करें। तो आगे कथा अब आपको आगे कथा कल सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगल प्रदा, मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तरुसरी। बोलिए जगत जननी राजराजेश्वरी भगवती नर्मदा मैया की जय। अखिलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।